बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जमाल फेसबुक पेज पे आप दोस्तों का खुश आमदीद। इलेक्शन के हवाले से ज़िला कुलगाम में आज क्या कुछ खास रहा वो आप देखेंगे, और साथ ही किस किस सियासतदान ने कहाँ कहाँ से फार्म भरे हैं वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले एलायंस की तरफ से नामजद किए गए कुंड ब्लॉक के लिए शेख गुलजार अहमद ने अपने नामजदगी के कागजात दाखिल किए। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। महबूब जी है जो एलायंस हमारी है, हमने मुश्तरका जो कैंडिडेट है वो गुलजार साहब है, और इंशाल्लाह ताला आज हम पूरे दिल से इसके जो है हमारे गुलजार साहब को मुबारक पेश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आज यकीन से कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये सीट हम जीतेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने गैंग का नाम दिया है बीजेपी ने, इसका जवाब लोग देंगे, क्योंकि आज जो लोगों को एक साथ होने के लिए हमारा आज जो ये ज़रूरत है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो हमें 5 अगस्त का जो आपने देखा कि जो हमारे सब वो काला दिन हम उसको कह रहे हैं कि हमारे 370 और 35 से जो डाका मारा गया, उसके लिए आज लोगों को जवाब देना है। ये इस वक्त हम सबको ज़रूरत है एक होने के लिए, और इंशाल्लाह ताला आज हम एक हो गए और हम दिखाएंगे इनका जवाब। जो आज यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, खासकर जो मैं अपनी दूसर की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कुंड ब्लॉक है, वहाँ के लोगों को आज जवाब देना है कि एक तरफ बीजेपी है जिन्होंने हमारा 370 छीन लिया, जिन्होंने 35 से छीन लिया, और जो आज कल रात सुबह एक कानून लाते शाम को दूसरा कानून लेते, उसका जवाब लोगों को देना है। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि आज लोग जवाब देंगे और वोट के ज़रिए देंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि गुलजार साहब को हम कामयाब करेंगे। जो हमारा कैंडिडेट है इंशाअल्लाह ताला मेहनत करके इसको कामयाब करके यही उनको। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम आबिद हुसैन खान ने भी आज दिवसर ब्लॉक के लिए डीडीसी इलेक्शंस के लिए अपने नामजदगी कागजात डीसी ऑफिस में जमा कराए। उन्होंने आज नामानिगारों से बात करते हुए कुछ इस तरह कहा है। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी और श्री अशोक कोल जी, जो ही कल मेरा अनाउंसमेंट हुआ, आज हमने यहाँ पे फॉर्म भर लिया, और हमारे साथ XMLC सुरेंद्र अंबरदार जी है। हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो यही है, डेवलपमेंटल राह को हमवार करना, पीस को रेस्टोर करना, यहाँ के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना, जो हमारे एजुकेटेड यूथ हैं, और वो लोग जो हमारे यहाँ कैजुअल लेबर्स है, पिछले कई सालों से यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है दबा के रखा है उनको। मैं कहना चाहता हूँ गुपकार गैंग को, वाकई अगर वो 370 के साथ है और 35 के साथ है, पिछले 60 साल में वो बताए कभी उन्होंने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर वापस दो, जबकि 370 में यहाँ हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर थे। जब आज तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वापस नहीं ला सका, 370 की बात करने वाले ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वाकई अगर 370 की बात है, गुपकार गैंग अपने आप को कह रहे हैं कि हम डीडीसी चुनाव एकजुट होकर एक ही कैंडिडेट को उठाएंगे। पंबई का हालात देखो, पीडीपी को मैंडेट मिला, एनसी उठ रहा है, सीपीआईएम उठ रहा है, ड्यूसर में इससे बदतर हालात है, कहाँ पे उनका एक ही कैंडिडेट खड़ा है, खाली अपनों को फार्म भरवाने के लिए, कहीं भतीजा कहीं भाई का बेटा, मतलब वो चाहते हैं ये कुर्सी हाथ से ना जाए, एक एजुकेटेड के यूथ में पावर ना आए, उसको रोकने के लिए ये सब सिस्टम चला रहे। उस सिस्टम को हम रोकने के लिए यहाँ जितने भी एजुकेटेड यूथ आज फार्म भर रहे हैं, वाकई वो बीजेपी से वाबस्ता है या नहीं, आज उनको सपोर्ट करो, आज बीजेपी के कैंडिडेटों को सपोर्ट दो। जब आप लोग उनको सपोर्ट दोगे, यहाँ राह हमवार होगा। दूसरी जानिब ब्लॉक डीके मार्ग के लिए आज़ाद उम्मीदवार डीडीसी इलेक्शंस के लिए सज्जाद नूराबादी ने आज ज़िला कुलगाम में ज़राए अबलाग के नामानिगारों से बात करते हुए पीपल्स अलायंस और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। मजीद सुनते हैं उनका क्या कहना है। डिक्लेरेशन जो गुपकार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पहले ये 5 अगस्त से एक दिन पहले इन्होंने बनाई, इसलिए कि अगर सरकार का कोई मंसूबा 370 हटाने के लिए है तो उन्होंने बोला हम इसको हटाने नहीं देंगे। तो उसके बाद दूसरे दिन ये तो हो गया, फिर जब इनको ये बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने अब दूसरी गुपकार डिक्लेरेशन सेकंड इसलिए बनाई ताकि जो 370 अब चला गया उसको हम वापस रेस्टोर करने के लिए एक अलायंस बनाएंगे। तो ये मुझे बताएं कि अगर ये चाहते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन जो ये पीपल्स अलायंस है ये वाजह करे कि ये अगर 370 या 35 को वापस लाना चाहते तो वो कैसे लाएंगे। वो तो या तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आएगा या तो पार्लियामेंट के ज़रिए आएगा। तो पार्लियामेंट में अभी भी इनके जो 3-4 जो पार्लियामेंट मेंबर है वो तो वहाँ पे इस पर बात ही नहीं करते हैं। 370 या 35 पे इनके पार्लियामेंट मेंबर वहाँ पे चुपचाप बैठते हैं, इस पर बात ही नहीं करते हैं। तो या तो दूसरा जो तरीका है, द ओनली ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द मैटर इज सब जुडाइज नाउ। तो हमें उसके जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का उसका इंतजार
इलेक्शन के हवाले से ज़िला कुलगाम में क्या कुछ खास रहा था वो आज आप तक हमने पहुंचाया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे इस पेज डेली जमाल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त अपने दोस्त फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।